देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग को प्रश्नावली 9.1 से संबंधित कक्षा 10 के लिए आप लोग को अच्छे से पता होगा और आप लोग के इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा दिए थे उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होता है, समकोण त्रिभुज कैसे लगाना है, कौन सा सूत्र हमें कैसे लगाना है। तो इससे संबंधित मैंने चर्चा आपको पहले वीडियो में कर दी है, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो के देख लीजिए। तो चलते हैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग को सवाल नंबर 1 से संबंधित, तो आप लोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर पहला बनाते हैं। तो आप सवाल को एक बार ध्यान से आप गणित निकालिए 9 पॉइंट प्रश्नावली 9.1 के और प्रश्न संख्या जरूर आप एक बार पढ़िए। तो आप लोग ध्यान से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग सवाल को देख लिए होंगे। तो आप लोग गणित उल्टाइए, ध्यान से देखिए एनसीईआरटी बुक का। तो सवाल को एक बार हम पढ़ देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए क्या लिखा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर 7 डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और साथ ही साथ इसमें आकृति भी दिया गया है। तो आप लोग उम्मीद रखते हैं आप लोग सवाल को पढ़ लिए होंगे अच्छे से। तो हम भी पढ़ के देखिए, चित्र बनाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले कहा कि एक सर्कस के कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ी हुई है। तो सबसे पहले क्या है, सर्कस का कलाकार तो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ी हुई है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर। तो आप एक बात बताइए, खंबा क्या होता है? एक सोज होता है। सिंपल आपको समझ में आ रहा है, खंबा क्या होता है? एक सोज होता है। तो हम खंबा का नाम जो भी आपको मन में आता है वो रख दीजिए, लेकिन आपके बुक में दे दिया है नाम, इसका नाम ए और इसका नाम बी। खंबा है तो सीधा पहले खड़ा कर देना, आपको ये समझिए सबसे पहले बात। तो खंबा सीधी है। और क्या कहता है इस खंबे से, देखिए यदि भूमि के स्तर 7 डोर से बंधा हुआ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप बताइए कि इस भूमि के स्तर से और इस खंबे के शिखर से कितना 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनते हैं। तो उन्नयन कोण बनते हैं तो इसका समझिए कि नीचे से ऊपर की ओर। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो नीचे से ऊपर की ओर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनते हैं। तो यहाँ पे सी रखिए, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। और क्या कहता है कि जो ये क्या कहता है, खंबे से जो रस्सी ये बंधा हुआ है अच्छी तरह से, वो क्या है, सर्कस की एकदम लंबी डोर है। और ये जो रस्सी है ना, इसकी लंबाई आपको दे दिया गया है 20 मीटर, मतलब टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई 20 मीटर आपको दिया गया है। तो हमसे इसमें ये पूछ रहा है, सवाल में क्या पूछ रहा है, तो आप लोग पढ़ लिए होंगे कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है तो आपको समझ में आ गया कि खंबा ये है और इससे एक शिखर से लंबी डोरी एक जमीन पर अच्छी तरह से बांध दिया गया एकदम सीधी, जिसकी लंबाई 20 मीटर है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, एक खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आप हमें बताइए खंबे की ऊंचाई कैसे ज्ञात होगा। तो जब ये खंबे की ऊंचाई हमसे कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो आपको तो पता ही है कि हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, तो हाइट ही पूछेगा या तो डिस्टेंस पूछेगा। तो आप हमें ये बताइए कि समकोण त्रिभुज है, तो ये बताइए समकोण के सामने वाला कर्ण हुआ और ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आधार। तो आपको समझ में आ रहा है। हमें पूछ रहा है ये वाला लाइन, क्योंकि हमें लंब वाला पूछ रहा है, मतलब ऊंचाई। तो आप ये देखिए कि ये कर्ण वाला है, तो कौन ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे छह में से जिसमें आपको कर्ण दिया ना, तो कर्ण से लंब लाना है। तो कौन सा फॉर्मूला में लंब से कर्ण हो या कर्ण से लंब हो। तो आपको याद आ गया होगा कि एक साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या होता है साइन थीटा, याद है ना, लंब बटे कर्ण। और कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो चाहे नीचे में कर्ण आ जाए चाहे ऊपर में आ जाए, लेकिन लंब और कर्ण है, क्योंकि अगर हमें लंब पूछ रहा है तो लंब पूछ रहा है, तो देखिए लंब को रहना ही चाहिए और उन दोनों में से आधार या कर्ण में क्या दिया है उसके हिसाब से सूत्र लगाइए। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? अच्छे से नहीं समझ रहा है, वीडियो को पीछे करके फिर से सुनिए इस बात को। तो अब देखिए इसमें कर्ण दिया है और हमें लंब पूछ रहा है, तो हम ये दिमाग लगाएंगे कि कर्ण और लंब किस फॉर्मूला में आ रहा है। तो एक साइन में आ रहा है, एक कौशिक में आ रहा है, तो आपको जिससे चलना है आप चलिए। लेकिन उससे पहले इसमें जो जो चित्र में दिया है उसके हिसाब से हमें नोटबुक में लिखना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में अगर नहीं लिखेंगे उसको अच्छे ढंग से तो हमें मार्क्स अच्छे से नहीं मिलेगा। तो इसीलिए देखिए ध्यान से इसको हम हल लिखते हैं और आप लोग क्वेश्चन तो समझ गए। तो सबसे पहले इसमें देखो क्या मान है। तो सबसे पहले माना कि ए बी एक
भवन पूछे ना, खंबा है, ए भी एक खंबा है जिसकी ऊंचाई नहीं पता हमको, इसकी ऊंचाई हम h मान लेते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं, नहीं पता क्योंकि हमें हाइट एंड डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, नहीं मान पता है, h मान लेते। तो जिसकी ऊंचाई h है। और यहाँ पर देखिए AC बराबर, AC कितना दिया 20 मीटर, यहाँ पर AC 20 मीटर, और तथा क्या लिखा है, कोण देखिए, कोण थे ACB, जहां पे कोण हो ना उस कोण को बीच में रखना है। ये मत सोचना है कि हमें समकोण B पे बनना है तो ABC लिखना है, वो तो सवाल बनाते समय लिखेंगे ABC, लेकिन जिस कोण का मान दिया उसको बीच में लाना है, या तो आप BCA कहिए या ACB कहिए। तो कोण ACB बराबर 30 डिग्री, ये आपको पता लगे। अगर हम इतना लिखेंगे फॉर्मेलिटी तो अच्छा लगेगा सवाल को। अब यहाँ से देखिए, आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज ABC में आप लगा दीजिए ABC में। अब हमें ये बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि जिसमें साइन में आ रहा है क्या, लंब बट्टे कर्ण, और कौशिक में आ रहा है कर्ण बट्टे लंब, तो इन्हीं दोनों में आ रहा है। आप कहते होंगे सर सेक लगाइए, सेक में तो कर्ण बट्टे आधार आता है, आधार की तो यहाँ पे जरूरत नहीं, हमें तो जरूरत है लंब का, तो लंब और आना चाहिए उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से। देखिए तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, अगर हम साइन को लगाते हैं, यहाँ पे साइन क्या है, साइन 30 डिग्री, तो आप लिखिए साइन 30 को, तो लंब आएगा, लंब क्या काम कर रहा है AB, और यहाँ पे कर्ण, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का है AB और कर्ण का काम है AC। तो अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का 1/2, याद है ना, साइन 30 का मान 1/2, आप लोग को याद होगा, ध्यान से देखिएगा, साइन 30 का मान 1/2, AB कितना दिया नहीं पता है, H माने हैं, AC कितना दिया है 20, यहाँ पर रख दीजिए 20। आपको पता ही होगा बराबर का सेंस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 को H से गुना करेंगे 2H, फिर 1 को 20 से तो 20 होगा, हमें H चाहिए, तो इसीलिए H बराबर, तो 20, ये 2 है तो बट्टा में 2 काट दीजिए 10, तो H बराबर कितना है 10, और मान मीटर में है तो इसको भी मीटर में रखिए। हमें पूछा क्या है सवाल में, खंभे की ऊंचाई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः खंभे की ऊंचाई H बराबर कितना आया 10 मीटर, यही हुआ आपका आंसर। तो आप उम्मीद रखते हैं आपको अच्छे से सवाल समझ में आ गया होगा। तो हम समझेंगे आपका नेक्स्ट सवाल दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।